हेलो एवरीवन। आज के ज़माने में ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है पहले ज़माने से। पुराने ज़माने में ध्यान की ज़रूरत हुआ करती थी राजाओं को, बेहद अमीर लोगों को। परंतु आज ये ज़रूरत हर व्यक्ति की हो गई है, बच्चों से लगा के बूढ़ों तक की ज़रूरत हो गई है। कुछ लोग बुद्ध को, कुछ लोग श्री कृष्ण को, श्री राम को, ईसा मसीह को, मोहम्मद को देवी देवताओं में रुचि रखते थे पुराने ज़माने में लोग, और आज भी वो सब एक अलग बात है। वो एक स्पिरिचुअल रास्ता अलग है, पर जो ध्यान का रास्ता है वो आपके मन, बुद्धि और आपके शरीर के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आज की इतनी दौड़ धूप है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ज़माने में लोग मौन बहुत रहा करते थे, प्रसन्न रहते थे और स्वस्थ भी होते थे, क्योंकि अपने सारे कामों को वो बहुत शिद्दत से करते थे, औरों के कामों की भी हेल्प कराते थे। अनजाने में ही वो एक किस्म का ध्यान में ही हुआ करते थे। जिंदगी बहुत शांत और बहुत ही धीमी हुआ करती थी। साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपने जीवन को अच्छी तरह से चला लिया करता था। पर अब चेंज इतना स्पीड से हो रहा है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज वो भी सफल नहीं हो सकता है। डेली लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी है। डेली ही हमें कुछ ना कुछ सीखते रहने की ज़रूरत महसूस होती है, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम अपने सीखने को रोक ही नहीं सकते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब इस दबाव को स्लो करें कैसे? खुद को आपको ध्यान में ले जाना होगा। शुरू शुरू में हमें ध्यान में ले जाना होगा, फिर ध्यान होना शुरू हो जाएगा, ध्यान घटेगा। पहले हमें खुद बीज बोना पड़ता है, खुद उस पर खाद डालनी पड़ती है, और फिर वो पौधा ग्रो हो जाता है। तो अपने आप ही उस पर फल आते हैं, फूल आते हैं, फिर उतनी केयर नहीं करनी पड़ती है। परंतु शुरू शुरू में सीड भी हमें ही डालना है, खाद भी हमें देनी है, डेली हमें पानी भी देना है, धूप के टाइम धूप में, छाया के टाइम पे छाया में भी रखना है। इसी तरह से इस पूरे शरीर को, बुद्धि को, मन को बैलेंस में लाने के लिए शुरू शुरू में हमें ध्यान करना पड़ेगा। 24 घंटे में 1 घंटा हम सब के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मेडिटेट नहीं करेंगे तो कोई कारण नहीं बचता कि हम पे लाइफ में डिप्रेशन का, एंजाइटी का, इंसोमिना का अटैक ना हो जाए। ये इम्पॉसिबल जैसी बात लगती है। सो ध्यान इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। 24 घंटे में 1 घंटा अगर हम अपने माइंड के ट्रैफिक को नहीं रोकते हैं, अपनी कल्पनाओं को नहीं रोकते हैं, अपने अम, शरीर की, अपने धन के सोचने को नहीं रोकते हैं, अपने घर को सोचने को नहीं रोकते हैं, अपने विचारों को सोचने से नहीं रोकते हैं, तो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट क्लीन नहीं हो सकता। अंदर का एनवायरनमेंट ऐसे हो जाएगा जैसे बिग सिटीज़ का ट्रैफिक से एनवायरनमेंट सारा खराब हो जाता है, ट्रैफिक की वजह से। सो अपने अंदर का भी ट्रैफिक यही है, ये बिग सिटी है, और इसके अंदर के ट्रैफिक को 1 घंटे के लिए आपको स्टॉप करना ही होगा। और जब आप ध्यान करना सीख जाते हैं, आप शुरू शुरू से ही, आप शुरू के 3-4 दिन के बाद ही आपको लगने लगेगा, जब आपका 1 घंटे में 5-10 मिनट का भी ध्यान लगना शुरू होगा, तो आपको लगेगा आप फिर से यंग हो गए हैं, फिर से शांत हो गए हैं, और अधिक सीखने की मोटिवेशन भी आप अपने अंदर से खुद ही लेकर आएंगे। आपके अंदर से ही एक मोटिवेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा,
संसार को देखने का तरीका आपका आश्चर्य से भर जाएगा और आप फिर से बच्चों जैसे भी हो जाएंगे। तो ध्यान करते कैसे हैं? स्टार्टिंग में अब ध्यान करें कैसे? अगर आप एक ही शब्द का गुंजार करते हैं, लाइक ओम का करते हैं या राम राम बोलते हैं, थोड़ी देर आते 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 वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन मैं शब्द के बारे में ना बोल के मैं आपको सिर्फ एक ध्यान करने का छोटा सा एक पैटर्न देती हूँ। जैसे भी आपका बैठने का मन हो आप बैठ सकते हो। अगर आपकी बैठने की हिम्मत नहीं है और आप थके हुए हैं तो आप ये छोटा सा हिस्सा उस टाइम पे चला लेना। मेडिटेशन का ये हिस्सा आप सेव कर लेना या डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को। बड़े आराम से रिलैक्स होके बैठ जाएं। कम से कम 8 से 9 ब्रीथ आप आती जाती हुई श्वास को दें और साथ ही साथ अपनी बॉडी को पूरे रिलैक्स पोस्चर में ले जाएं और पूरी तरह से उसको ढीला छोड़ते चले जाएं। शरीर को रिलैक्स करते जाएं। पैर बिल्कुल ढीले। आपका जैसे बैठने का मन हो वैसे बैठ जाएं, लेकिन बहुत रिलैक्सिंग पोस्चर में। अगर सीधे बैठे हैं तो आपकी रीढ़ एकदम सीधी होनी चाहिए। हाथ पैर सब बिल्कुल ढीले रिलैक्स। और अगर आप लेट कर करना चाहते हैं तो भी आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाथ पैर ढीले, हाथ आपके ऊपर की ओर रिलैक्स। ऊपर की ओर मतलब ऐसे ढीले छोड़ने हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए। आठ नौ कंटिन्यू अपनी ब्रीथ आती जाती हुई देखिए। तब तक शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। और फील करें आपके सामने एक ट्रायंगल एनर्जी है जो पूरी तरह से गोल्डन है और आपके सामने है। और अब फील करें जो आपकी एनर्जी है वो भी ट्रायंगल रूप में आपके सिर से निकलती हुई आपके दोनों घुटनों को छूती हुई आपकी नाभि के पास अटैच्ड हो गई है। फिर आपके शोल्डर से निकलती हुई एनर्जी आपके रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे मूलाधार पे आकर छू रही है। महसूस करें सामने वाली एनर्जी पे आपका पूरा ध्यान है। वो जो ट्रायंगल आपने अभी इमेजिन किया वो एनर्जी धीरे धीरे आपके अंदर आ रही है। आपके अंदर आ रही है और आपके अंदर आके आपके बॉडी में समा गई। जैसे ही समाई आप अपना राइट हैंड अपनी नाभि पे रख लें। लेफ्ट हैंड अपना अपने हार्ट के पास रख लें। अब इस एनर्जी को महसूस करें। आपके हाथों से वो एनर्जी आपके पूरे शरीर में जा रही है। थोड़ा सा दबाव अपने हाथों का अपने शरीर पर डालें।
महसूस करें इस छूने को, इस एनर्जी के कनेक्शन को। एक गुनगुनी सी एनर्जी आपके पूरे शरीर में दौड़ रही है। हो सकता है आपकी रीढ़ में आपको महसूस होना शुरू हो शुरू से ही कि थोड़ी गर्मी सी आने लगी है। ध्यान रखें रीढ़ सीधी रहे, कंसंट्रेट ब्रीथ पे रहे, ध्यान सेंटर में रहे। ये कुदरत की कितनी प्यारी आवाज़, कितना प्यारा म्यूज़िक, पानी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, शांति। कितनी शांति उतर रही है। ये जस्ट मोमेंट, इसी को जिए। कुछ पास्ट का ना सोचें, कुछ फ्यूचर का ना सोचें। इसे आप कम से कम आधा घंटा ज़रूर करें। कोई भी अपनी पसंद का म्यूज़िक, बहुत स्लो म्यूज़िक जैसा कि आप यहाँ सुन रहे हैं, कोई भी प्यारा सा म्यूज़िक चला के जिसमें कोई शब्द ना हो, वो करके आप डेली करना शुरू करें। आप एकदम नए हो जाएंगे। मैंने खुद अपनी घुटनों की प्रॉब्लम को ऐसे ही हील किया है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए।